कल्याण देवी, हम बहुत दूर से आए हैं और भूखे हैं। तुम्हारी कुटिया देखकर इस आशा से यहाँ आए हैं कि हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। अवश्य महात्मे, आप यहीं चले, मैं आपके लिए यथासंभव भोजन लाती हूँ। देवी, हम यात्रा से क्लांत हैं, हमें विश्राम की आवश्यकता है। क्षमा करें, इस समय मेरे पति कुटिया में नहीं है, इसलिए मैं आपका स्वागत नहीं कर सकती। परंतु कृपा करके आप वहीं ठहरिए, मैं आपके लिए भोजन लाती हूँ। तुम जैसी सुंदर नारी के शो नहीं देख सकते। मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला की राजकुमारी, और इस अवस्था में ये कैसा दुर्दैव है, जिस कांचन काया को देख देवता भी लालायित हो जाए, उसे तुम इस घास फूस की कुटिया में नष्ट कर रही हो। और ऐसे नारी रत्न को तो किसी त्रिलोकी के राजा की पत्नी होना चाहिए था। मेरे लिए तो मेरे पति ही त्रिलोकी के राजा है, उनसे बढ़कर और कोई हो सकता है क्या? अवश्य हो सकता है, हम तुम्हें बताते हैं। जिसके नाम से देवता, नाग, किन्नर, असुर, राक्षस अर्थात संसार के संपूर्ण प्राणी थर्रा उठते हैं। सूर्य, चंद्र आदि नवग्रह जिसकी इच्छा से चलायमान होते हैं। जो संसार के समस्त चराचर प्राणियों का स्वामी, जिसे देख वृक्षों के पत्ते भी घर से स्तब्ध हो जाते हैं। वायु भी जिसके सामने सांस नहीं ले सकती। तुम तो उस त्रिलोकाधिपति रावण की पत्नी हो रही हो। ऐसे पापपूर्ण वचन कहते हुए तुम लज्जा नहीं आती? तुम महात्मा के वेश में तुम दुरात्मा हो। तुम्हारा दास वही लंकेश्वर रावण।
लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों चल रहे हैं सीता को कभी छोड़कर? तुम्हें मेरी आज्ञा का ध्यान नहीं? मुझे क्षमा करें भैया, आपकी पुकार सुनकर आपने मुझे जोर देकर यहाँ भेज दिया। जब मैंने इनकार किया तो उन्होंने ऐसे मान वचन कहे कि मुझे बेवश होकर यहाँ आना पड़ा। तो अच्छा नहीं हुआ भाई, तुम्हारा कहना सत्य था। वो मृत्यु रूप में भले मारे राक्षस था। मातु जब उसने मेरी आवाज बनाकर तुम सहायता को पुकारा तो उसके उसी प्रकार से मैं समझ गया कि हमारे साथ छल किया गया है। सीता अवश्य किसी विपत्ति में फंस गई होगी। लगता है वो आश्रम में हमें नहीं मिलेगी। हाँ भैया, ऐसा मत कहिए, मैं नहीं रहूंगी। भगवान का वैसा ही। चलो लक्ष्मण। सीता इस प्रकार चलो दो अपहरण करता हूँ। कुछ अनहोनी हो रही है।